अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, आप लोगों की तबीयत बिल्कुल सही होगी और पेरेंट्स का कहना मान रहे होंगे। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं, मैं हूँ आपकी होस्ट सामिया यासिर, जो आप लोगों के लिए आपका फेवरेट शो लेकर आती है, जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते ही हैं, हमारे शो में होती है मज़े मज़े की बातें, बहुत सारी गेम्स, राइम्स और स्टोरीज़ जो आपको मोटिवेट करती है, आपको नई नई चीज़ें सीखने में मदद करती है। जैसे कि बच्चों आप लोग को पता ही है, मैं आप लोगों के साथ थ्रू आउट द शो बहुत सारी ऐसी बातें करती हूँ जिससे आप लोग को नॉलेज मिलती है, आप लोग एक नई चीज़ सीखते हैं। आज की भी मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं, न्यू जनरेशन है, ज़्यादातर तो यही कहते हैं न्यू जनरेशन है, बट ये चीज़ वैसे कॉमन थी, लेकिन मोबाइल्स आने के बाद चीज़ और ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। जो क्या है, एंगर इश्यूज़ है। 15, 14 और उससे कम की एज के बच्चों में एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एंशियस हो जाते हैं गेम खेलते हुए। अरे गेम में लूज़ कर गए, अरे इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि वो गुस्सा कभी मोबाइल पे निकल रहा होता है, कभी वो रो रहे होते हैं गेम में हारने के बाद। तो बच्चों ये नहीं करना चाहिए। गेम को जब आप गेम की तरह खेलोगे, आपको पता चलेगा कि उसमें हार जीत दोनों होती है। जब आप ये सोच के खेलोगे ना कि आपको जीतना भी है, आपको हारना भी है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। एंड आई होप आप लोग ये बात समझेंगे और इस पर अमल करेंगे ना। एंड आई होप आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आपके पेरेंट्स हमें बताएंगे कि बच्चों ने इस चीज़ से सीखा है। ठीक है, जैसे कि बच्चों हमारे पास होते हैं थ्रू आउट द शो प्यारे नन्हे मुन्ने मेहमान। तो चलिए इन मेहमानों से आपका आज इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। My name is Ahil. Your name is? Ahil. Ahil. Nice name. Assalamu alaikum. My name is Hassan. Your name is Hassan. Nice. Assalamu alaikum. My name is Ahan. Your name is Ahan. Okay, which grades do you study? Fifth. Fifth. And you? I'm in fourth. Fourth grade. I'm Okay. in ninth. 9th grade. तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि हमारे शो में क्या होता है। फर्स्ट सेगमेंट किसी को अंदाजा है कौन शो देखता है? मैं देखता हूँ। देखते हैं, बट 9th है, आई नो थोड़ा बिजी रूटीन चलती है और 9th क्लास के बच्चों को इतना होता भी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें देखें, क्योंकि उनकी अपनी सेल्फ स्टडीज और वो फ्रेंड्स गैदरिंग्स बहुत होती हैं। आप लोगों ने देखा है? एक शो, दो शो? एक शो देखा है। ओके, अच्छा पहला सेगमेंट हमारा क्या होता है, कोई अंदाजा है? आप गेट से आते हैं, क्लैपिंग। मैं गेट से आती हूँ, क्लैपिंग होती है, ये तो ठीक है, ये होती है। बट हमारा सेगमेंट जो होता है ना पहला, वो होता है चिट चैट सेगमेंट। ठीक है, मैं आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हूँ, आप लोग जो दिल में आता है आप उस चीज़ों का जवाब देते हैं। जैसे आज आप लोग हैं, पहले कोई और बच्चे होते थे, उससे पहले थ्रू आउट द शो डिफरेंट किड्स होते हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में। तो मैं आपसे सवाल करूँ, पहले तो सब ये बताएं कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? मैं बीकन हाउस में पढ़ता हूँ। आप बीकन हाउस में पढ़ते हैं, 9th ग्रेड। ओके, आप ऐसा? हैप्पी पैलेस। हैप्पी पैलेस। हैप्पी पैलेस, नाइस। और आप? बीकन हाउस। बीकन हाउस, ओके गुड। तो आप दोनों बीकन हाउस के, आप हैप्पी पैलेस के, मतलब सब पता ही होगा, ज़्यादातर जनरल नॉलेज अच्छी होगी आप लोगों की, हो सकती है ना? बिल्कुल, आप तो 9th में, आपको तो सब आना चाहिए। तो आप ना हैंड रेस करिएगा जब आपको कोई आंसर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ देखना कि बच्चों को कितना आता है। ठीक है, वैसे तो अभी तो चिट चैट सेगमेंट है, जनरल नॉलेज सेगमेंट में ये करेंगे हम। चिट चैट में हमारा पहला सवाल देखें, मम्मा ज़्यादा पसंद है या बाबा? 50-50, I mean, बाहर से 50-50, मतलब मम्मा के भी सेम राइट्स, बाबा के भी सेम है, किसी में ऊपर नीचे प्यार नहीं है? नहीं, मतलब ऐसे एग्जैक्ट। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। नाइस, आप बताओ। ऐसा बिल्कुल इक्वल है, परफेक्ट, पक्का? मम्मा बाबा में कोई ऊपर नीचे नहीं है? आप बताओ। 50-50। सोच ले, 50-50। 50-50 है। अच्छा, डर किसकी डांट से लगता है ज्यादा? मम्मा। मम्मा। डेफिनेटली हाँ। आप बताओ। ऐसा? पापा। बाबा। आप? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं? ये भी होता है, मतलब कोई अगर आपको, जैसे मम्मा होता है ना, ज्यादातर मम्मा होती हैं, मेरे भाई को स्पेशली, कि बाबा को आने तो फिर बताती हूँ। ये किसने सुना है आज तक? सब सुनते हैं, लेकिन वो उनके आने से पहले ही बहुत डांट खाली होती है, तो फिर बाबा फिर डांटते नहीं है। फिर आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत डांट लिए, अब थोड़ा तरस छोड़ आ देते जाता है हैं, उन्हें। तरस आ जाता है उन्हें। आपके साथ नहीं होता ऐसा है? आप किसी की डांट नहीं सुनते? भाग जाता हूँ कहाँ भागते हो? रूम में। अपने रूम में लॉक कर लेते हो? हाँ, फिर मम्मा गुस्सा नहीं होती, नाराज नहीं होती आपसे? ये तो भाग गया था ऐसे बिना डांट सुने, कुछ नहीं कहती? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मम्मा भूल जाती है। वरना अगर कोई बच्चा, जैसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसे डांट से भाग कर रूम लॉक कर ले तो क्या होगा उसके साथ?
पता नहीं। आप जिंदा नहीं बचेगा। जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे आपके साथ क्या होगा अगर आप ऐसे करेंगे तो? ऐसे कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बोला, कुछ भी हो सकता है। फिर मम्मा और मम्मा की डांट पूरा हफ्ता चल सकती चल है सकती है। है ना? बस। Yes. और फिर बाबा से तो अलग क्लास, अलग तो कि अब तो ये मेरी बात ही नहीं सुनता, है ना? सही बोल रही हूँ ना? अच्छा ये Yes. बताएं, मम्मा जब नाराज होता है मम्मा सबसे पहले क्या करती हैं, कैसे मनाती हैं? अगर कभी मम्मा ये गलती है, मम्मा को अचानक से गुस्सा आ गया आप पर, होता है कभी कभार पेरेंट्स गुस्सा कर जाते हैं सही बच्चों पे, क्योंकि ऑब्वियस उनके पास और कोई नहीं होता अपना गुस्सा रिलीव करने के लिए। तो अगर पेरेंट्स को कभी आप पे गुस्सा आ जाता है विदाउट एनी रीजन और वो काफी गुस्सा करते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो आपको कैसे मनाते हैं? वो एडमिट नहीं करते, लेकिन फिर वो चीजें दिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। एडमिट नहीं करते बट मना लेते हैं हाँ, किसी मना तरीके से। आपको ऐसा कुछ करती है माँ? हाँ, क्या? वो बस मना लेती है। बस मना लेती है? किस तरह? कई पेस्ट्रीज नहीं आती हैं जब ऐसे कुछ। कभी पेस्ट्री बना लेते, मतलब खाने से ही मानते हैं खाने से सारे नहीं, बच्चे? जरूरी नहीं, कुछ बच्चे सिर्फ खाने से नहीं मानते, फिर उन्हें फिर ज्यादा महंगी चीजें चाहिए होती हैं। और कैसी महंगी चीजें? कोई गेम हो गई या फिर एनी टाइप की चीजें, मतलब सही, ये भी हो सकता है। आपको कैसे मनाती है मम्मा? आप तो जैसे गुस्से में भी नहीं रहते, डांट भी नहीं रहता हूँ सुनते। बस। आप डांट नहीं जैसे सुनते आपको ना, तो पता फिर आप नहीं। कैसे मानते हैं? वो खुद आ जाते हैं मनाने। खुद आते हैं मनाने प्यार से? क्या बोलती है मम्मा? प्यार से प्यार से नहीं, आ जाते हैं, आ जाते हैं खुद ही तरस आ जाते हैं, उनको सॉरी बोल तरस देते आ हैं, जाता फिर वो भी सॉरी बोल देते हैं, हाँ। खुद ही तरस आ जाता है। अच्छा, मम्मा के हाथ की फेवरेट डिश कौन सी है आप लोगों की? बिरयानी। बिरयानी मोस्ट फेवरेट है भाई सबकी। चाउमीन। चाउमीन? आपकी? नथिंग। नहीं, कुछ भी नहीं पसंद खाने में? मैगी। मैगी? ये तो मम्मा के हाथ की थोड़ी हुई, ये तो बाहर का मसाला होता है, इंस्टेंट है वो तो। सूप। सूप? सूप पसंद है मम्मा के हाथ का? नाइस, मतलब सबको कुछ ना कुछ पसंद है। बिरयानी तो अच्छा मोस्ट फेवरेट होती है। एक तो हम है भी कराची, उनकी तो मोस्ट फेवरेट क्या होती है भाई, हर जगह जाओ बिरयानी चाहिए, बिरयानी नहीं हो तो जिंदगी नहीं गुजरती। अच्छा, मोस्टली टाइम किस चीज में गुजरता है आप लोगों का? स्टडीइंग, पहले गैजेट्स थे लेकिन अब स्टडीइंग भी। पहले गैजेट से किस तरह के? पीसी, प्लेस्टेशन, तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब थोड़ा सा सीरियस हो गई है ना लाइफ। पढ़ाई ऑब्वियस, 9th है, 9th बहुत डिपेंड करती है हमारे कॉलेज पे, तो उस वजह से बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो हैसम किस चीज़ पे टाइम गुजरते हैं ज़्यादा? कभी कभार स्टडीज की, तो मैं जब ट्यूशन जाता हूँ तब भी टाइम गुजरता है, और आके फिर मोबाइल यूज करता और मोबाइल यूज करते हैं ज़्यादातर टाइम। एक स्कूल में देते हैं बच्चे और एक ट्यूशन में देते हैं, है ना? आपका किस में गुजरता है ज़्यादा टाइम? 60% स्टडीज, 40% मोबाइल? सही है। अच्छा, और कोई करिकुलर एक्टिविटी नहीं है कोई और, रेदर देन स्टडीइंग एंड स्टेइंग एट होम? कोई और? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग साथ में ही खेल लेते हैं, आउटडोर फुटबॉल या क्रिकेट। हैसम आप? है। हम भी जैसे कि आउटडोर क्रिकेट हो गया, तो फुटबॉल हो गया, कोई हम फुटबॉल हो गया? पापा का एक्टिविटीज के लिए स्विमिंग ले गए ऐसे ही। स्विमिंग ले गए? अच्छा, हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है स्विमिंग करना। तो किस किस को स्विमिंग आती है? मैं प्रोफेशनल हूँ उधर। आप प्रोफेशनल है इस चीज में? Professional। वाह, कहाँ करते हैं आप स्विम? मैं घर में ही करता हूँ। घर में, पूल में? नाइस। आप मैं स्विमिंग क्लासेस के लिए स्विमिंग क्लासेस के लिए जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी मैं बात है। घर पे स्विमिंग। आप भी घर पे आप भी घर में स्विमिंग करते हैं? अच्छा, कोई वो फ्लोट करने के लिए होता है ना, फ्लोटर्स, राइट? तो फ्लोटर्स यूज करता है कोई? नहीं ये करते? पहले करता था, अब नहीं करता। पहले करता था, अब नहीं करता? पक्का अब नहीं करते? कर लेते हो स्विम? ये तो नहीं है भाई को बचाने के लिए आना पड़ता है। अचानक से पता चला वो बीच में बोल मैं रहे चल हो। सकता हूँ स्विमिंग पूल में। अच्छा, स्विमिंग पूल में आप लेकिन एंड में फिर उसको फिर स्विमिंग करनी पड़ती है। एंड में स्विम आखिरी। करना पड़ता है। ओके, मतलब रेदर देन एक्टिविटीज आप लोग की अच्छी हैं, मतलब आप लोग फिजिकल हैं, ये नहीं है कि बस स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से फिर मोबाइल। नहीं, ऐसा नहीं। वीकडेज में तो ऐसा होता है, वीकेंड्स की बात है कि वीकडेज में यही रहती है routine। एक्टिविटीज हो। हाँ, तो अच्छा, वॉकिंग के लिए आप लोग क्या करते हैं? मतलब यही है कि घर में चल रहे हो, वीकडेज की बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो वॉकिंग होती वीकडेज है। पे तो चल ही नहीं पाते, बैठे रहना पड़ता है, इधर पढ़ाई करो या फिर कुछ और कोई काम। भी ऐसे काम, लेकिन बैठना पड़ता है। ओके, सही बात है। अच्छा, कौन कार्टून देखता है? वैसे आजकल के बच्चे देखते तो नहीं है, टीवी भी नहीं खोलते भाई ज़्यादातर, आजकल तो स्मार्ट टीवी का ज़माना है, सब स्मार्ट टीवी खोलेंगे, उसमें यूट्यूब पे जाएंगे या नेटफ्लिक्स पे जाएंगे और बस बैठे रहेंगे, चिल करेंगे। तो कोई कार्टून देखता है अभी तक? मैं पहले देखता था डोरेमोन। डोरेमोन? अच्छा, वो तो अभी तक मेरा मोस्टली फेवरेट है। आप देखते हैं? आप देखते हो?
अच्छा फिर किस चीज़ में ज़्यादा आपका वॉचिंग टाइम जाता है? वॉचिंग टाइम तो गेम्स में ही जाता है ज़्यादा। और कोई वीडियोस वगैरह हो, एंटरटेनमेंट वीडियोस स्ट्रीम्स होती है, लाइव स्ट्रीम्स देखता लाइव हूँ। स्ट्रीम्स देखते हैं। ओके, आप बताओ। अभी वीकेंड में कभी गेम्स खेल लेता हूँ, गेम्स कभी में वॉच टाइम आप लोग का गेम्स में ही जाता है ज़्यादातर, मतलब इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम और रील्स। अच्छा ये रील्स का ऑब्सेशन क्या है आपको? ऑब्सेस्ड है आप रील्स के साथ? ये अच्छा खाना खाते हुए कौन फोन चलाता है? लाइक फोन या टीवी पे लगा लिया यूट्यूब? हाँ, टीवी पे तो मतलब खुली भी होती है न्यूज़, अगर कोई वो साथ में खा रहा होता है, चल रहा होता है और family साथ में खा रहे होते हैं। 24/7 चल रहा होता है, वो कोई really बैठा bad। होना पड़े। हाँ, टीवी पे टीवी देखते देखते खाना खाने की आदत है आपको? ना, मुझे नहीं। आपको नहीं है, आप बिना टीवी के खाना खा सकते हैं। अच्छा कोई है आप तीनों में से ऐसे जो टीवी खुला हुआ ना हो, जब तक आवाज कानों में ना आ रही हो आप खाना नहीं खाएंगे? कोई ऐसा ऑब्सेशन है? ये है, लेकिन ये है, देख ले। ये सच खाना बताए अपने ना, रूम में लेके जाता है, रूम में लेके जाता है ताकि देखते देखते खाऊं। ये होती है, कुछ बच्चों का ऑब्सेशन होती है, आप में है? क्या देखते हुए आप खाते हैं? सच जल्दी से बता दें। रील्स देखते देखते खाना खाते हैं, तो इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक वगैरह? टिकटॉक नहीं। अच्छा ओके, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स नो, वो भी नहीं? वो इंस्टाग्राम से ऑब्सेशन है भाई, ये नहीं बहुत। और किससे इंस्टाग्राम से ऑब्सेशन? ऑब्वियसली सबको ही होता है। नहीं, कुछ लोगों को कम होती है, जैसे कुछ लोगों को यूट्यूब से ज्यादा होती है, शॉर्ट्स देखने में मजा आता है उन्हें, कुछ लोगों को इंस्टाग्राम से होती है। इसी टाइप का, मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब जो होती है ना कि जल्दी जल्दी हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया, तो लोग मतलब 60 सेकंड में कोई स्टोरी कवर हो जाए। ये भी सही है। अच्छा फिक्शनल स्टोरीज कोई सुनता है? एनाइम या कोई कॉमिक बुक, रीडिंग नॉवेल्स का शौक है किसी? नहीं, कोई रीडिंग बुक्स का शौक, स्टोरीज का शौक नहीं? अच्छा कोई कैरेक्टर पसंद हो मूवीज का? हाँ, मार्वल मूवीज। आपको मार्वल्स? सब मार्वल? मैं तो ट्रांसफॉर्मर्स। ओके। अच्छा अगर आपको कोई एक कैरेक्टर बनने का मौका मिले या रोल प्ले करने का, या आप कैरेक्टर बनना चाह रहे हो, तो आप कौन सा कैरेक्टर बनोगे? बैटमैन। ऑब्सेस्ड। आप? आयरन मैन। ऑप्टिमस प्राइम। ओह नाइस, बहुत अच्छा है। मतलब एक तो मार्वल फैंस और आप ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा आपको ट्रांसफॉर्मर आपने देखी है? जी। उसमें से कोई बनना चाहे हो? नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाती है। वो अनरियलिस्टिक है। बैटमैन अनरियलिस्टिक नहीं है ना। कैसे? उसके पास बहुत सारा पैसा है, और दूसरी बात उसके पास सुपर पावर्स नहीं है। बस ऑब्सेस्ड आप पैसे से हो उसके? ऑब्वियस सी बात है। ओके, ये भी ठीक है। तो बच्चों दूसरे सेगमेंट में जाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपना नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, हम वापस आ चुके हैं हमारी छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे कि बच्चों मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को भी बताया, अब हमारा कौन सा सेगमेंट है? पहली होगा नहीं, जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का छोटे छोटे सवाल होंगे, आपके लिए हो सकता है थोड़े से चाइल्डिश हो, लेकिन हैं। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट है? ये आपसे है सवाल मेरा। 7 नेम दें। नहीं, सिंध तो वो है कराची। सिटीज या फिर डिस्ट्रिक्ट? सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, केपीके खैबर पख्तूनख्वा ही होता है। और सिंध बोल चुका हूँ। सिंध, पंजाब, केपीके भी बोल चुका हूँ। गिलगित बल्तिस्तान। 5 प्रोविंस है। और आपने क्या बोला था? 7 है। थोड़ा सा
क्योंकि मेरे सिलेबस में नहीं है। हाँ ये होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं होती, तो हमें पता नहीं होता क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे होते उसे, तो नॉट अ बिग डील। अच्छा ये बताएं, पेट्स किसे पसंद? आपको पसंद है? आपको क्या मैं पेट्स आ, आपको पसंद है? अच्छा किसके पास है? नहीं मेरे पास है नहीं। आपके पास क्या है? कैट। कैट है। ओके नाइस। आप बताएं कौन से पेट्स पसंद है? शिट्जू पसंद है मुझे, Shih डॉग Tzu। की एक ब्रीड होती है, बहुत डॉग्स की क्यूट ब्रीड होती है। है। ओके आपको है, आपको कौन सी पसंद है? शिह त्ज़ू। आपको भी सेम? हमें लेना था लेकिन फिर हमारी फैमिली बिलीव करती है कि फरिश्ते नहीं आते घर में। बिल्कुल नहीं आते, डॉग से फरिश्ते नहीं आते, लेकिन कैट से आते हैं। लेकिन कैट्स हमें पसंद नहीं है। कैट आपको पसंद नहीं है? और लिटरली मेरे पास एक कैट है जिसने अभी बेबी दी है, सो दैट्स सो एडोरेबल। मैं अभी भी उससे मिलकर आई हूँ जिसने भी कि मैं उसको अलाफिस करके आई हूँ। वो 14 डेज का हुआ है, सो जिसने भी बेबी दिया है और वो बहुत क्यूट है। 14 डेज का आज वो हुआ है, सो दैट्स सो एडोरेबल। मुझे बहुत पसंद है कैट्स। आपको? पाली भी है? घर में ही रहती है? नाइस। तो कोई ब्रीड है? या पर्शियन। पर्शियन। अच्छा मुझे 5 पेट एनिमल नेम्स चाहिए। एनिमल की ब्रीड या क्या? नहीं एनिमल नेम्स, नॉर्मली पेट एनिमल्स। डॉग्स, कैट्स और लायन भी आप कर सकते हो। अब होते हैं अब हो सकते हैं आजकल आजकल इंजेक्शंस लगा लगा के लायन को सुन किया हाँ, जाता है। true। ओके सही है, लेकिन वो होता है है। नहीं। नहीं right। कुछ लोगों के पास होते हैं। कुछ लोग बस होते हैं एज अ पेट, बट उनके पास बहुत बड़े केजेस होते हैं। नॉर्मली वो पेट नहीं हो सकते, वो जो नॉर्मल होता है ना। नहीं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ट्रेंड होते हैं 4-5 साल से, तो इसलिए वही वो तो फिर उनको काटते भी नहीं ट्रेन है। किया जाता है। वो ट्रेन भी कैसे किया जाता है आपको तो पता है ये बात। उनको फिर शॉक्स दिए जाते हैं कि ये चीज नहीं करनी, इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू होते हैं, लेकिन injections कुछ के लोग through फिर होते हैं। हाँ लेकिन कुछ लोग फिर ट्रेंड ही खरीद लेते हैं। ये भी है, काफी लोगों का आज का शौक है। और बताएं, 2 आपने बताए, 3 चले आपने 3 बताए। 3 हो गए। मंकीज भी पाल सकते हैं, मंकीज भी पाल सकते हैं। और 5वें नंबर पे हम लोग रैट्स हैमस्टर्स भी पाल सकते हैं। सही। आगे से कंटिन्यू, सेम नहीं होने चाहिए। पैरेट्स। पिजन्स पिजन्स। और जल्दी पपी। पपी। ओके चेंज किया है, डॉग से पपी। डिफरेंट है। शिह त्ज़ू। शिह त्ज़ू, ये तो आपने ब्रीड बोल दी। चले खैर, ओके नो इशू। किटन्स नहीं, आपको नहीं करनी तो वो नाम भी नहीं लेंगे उस पेट का। और सोचिए जल्दी से, आपको आते हैं? आते हैं किटन्स, बनी और तेज आई से। डॉग। ओके। किटन्स, बनी और पेंगुइन्स, पेंगुइन्स, फिशेस, फिशेस आई लाइक। इतनी सारी हैं। और फिशेस और फिशेस। पिजन्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, इवन फ्रॉग्स भी लोग पालते हैं। फ्रॉग्स होते हैं, हाँ, काउज हैं, गॉट्स हैं, इतनी सारी तो चीजें। हेन्स है आजकल। अच्छा पता है आजकल तो बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। लोग हेन्स लाते हैं, पालते हैं और फिर क्या करते हैं उसका? खा जाते हैं। उनके पास फीलिंग्स ही नहीं है, मतलब वो पका के खा लेते हैं। मतलब आप ऐसे कैसे किसी एक छोटी सी चिक को आप बड़ा कर रहे हो, आप उसको हेन बना रहे हो एंड देन आप उसको खा रहे हो। आपको दुख होगा। कोल्ड हार्टेड लोगों को नहीं होगा ना। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक अनलिमिटेड फूड सप्लाई है बेसिकली। अंडे दे रही है, आप रोज खाओ अंडे। आप कह रहे हैं आप उसके अंडे का मजा लेंगे, उसका नहीं लेंगे। हाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी सही है। क्रिकेट बॉल के कितने कलर्स होते हैं? क्रिकेट बॉल्स रेड, अगर टेप्ड हो, येलो, वाइट। अच्छा नॉर्मली जो इंटरनेशनल प्लेयर में खेली जाती है, क्रिकेट के 2 कलर्स होते हैं। येलो ना ब्लू, सॉरी रेड एंड वाइट। रेड। अच्छा रेड और वाइट में रेड कब यूज की जाती है और वाइट कब यूज की जाती है, किसी को पता है? मैं क्रिकेट नहीं देखता। किसी को पता है? हसन? आई थिंक सो रेड वाली जब यूज करी जाती है जबकि अगर किसी बंदे को हमें फास्ट बॉल करानी है। ओके। और वाइट का नहीं पता। अच्छा आपको कुछ पता है? आइडिया? मेरे ख्याल से स्टेडियम के हिसाब से होता है कि कोई स्टेडियम के हिसाब से नहीं होता, ये डे एंड नाइट का होता है। ओके सो डे में हम कौन सी यूज करेंगे? डे में रेड यूज करेंगे। रेड।
ये टेस्ट मैच में भी होता है और वनडे की तरफ में भी होता है। सही बात। IPL होता है। अच्छा हम्म, आप लोग में से होता किसी को शौक नहीं क्रिकेट का? मैं नहीं देखता, मैंने आज तक मुझे नहीं है। देखा एक मैच। एक मैच में सेम मुझे पेज है। मैंने भी कभी नहीं देखा, बट मुझे भी आके यही बच्चों से बात करते करते पता चली है ये सब चीजें और जनरल नॉलेज के सवाल। मुझे भी काफी चीजों का अंदाजा हुआ है कि रेड बॉल और वाइट बॉल भी होती है। हम तो वही समझ रहे थे वो ग्रीन बॉल आती थी क्रिकेट की जो नॉर्मल खेली जाती है। अब वो तो हम हार्ड बॉल से तो हम खेलते नहीं है, हम भी नॉर्मल ग्रीन बॉल से खेलते हैं। उस पर कोई भी कलर की टेप जो चला दो tennis किसी ball भी होती कलर है, की बन हाँ। जाएगी। सही बात। सही, ओके। पाकिस्तान में टोटल कितने वर्ड्स होते हैं? पाकिस्तान में डोंट टोटल काउंट, कितने वर्ड्स होते हैं? वर्ड्स 8 8 8 letters, लेटर्स 8 आप 7 7 आप 8 8 किसने भी काउंट किया बैठे बैठे? जो आखिरी में बोलेगा ऑब्वियसली इसने काउंट किया होगा फिर। आपने किया है? नहीं मिस आप तो लाइन से पूछी थी ना। अच्छा मैं लाइन से पूछ रही थी, लेकिन फर्स्ट तो मैंने इनसे किया ना, तो बीच में आप दोनों में से किसने काउंट किया? किसी ने भी नहीं किया। पाकिस्तान में कितने लेटर्स होते हैं? 8 कंफर्म? पाकिस्तान में 8 लेटर्स होते हैं। काउंट इट। PAKISTAN पाकिस्तान। वो 9 फिंगर्स खोल रहे हैं। ओके, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? शेर एलिफेंट नहीं, सबसे अच्छा बड़ा? साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जानवर एलिफेंट ही होगा मेरे ख्याल से। एलिफेंट। ओके, आप एलिफेंट एलिफेंट, आप भी एलिफेंट बोलेंगे। जिराफ नहीं होता? नहीं, आप मतलब किस नजरिए से बोल रहे हो ना? जिराफ की मतलब बड़ा। पूरी बॉडी छोटी होती है, सिर्फ नेक बड़ी होती है। तो है एलिफेंट तो पूरा वो बड़ा होता लेंथ में तो वो बड़ा है ना। है। आपने लेंथ एलिफेंट तो देखो हैवी होता है बहुत, हाँ। ठीक है। एलिफेंट हैवी होता है, हैवीएस्ट एनिमल कहलाएगा जंगल का, ठीक है। शेर अगर कहलाएगा तो वो क्या कहलाएगा? जंगल का Strongest बादशाह। बादशाह, द किंग ऑफ द जंगल, क्योंकि वो क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, वो बहुत जल्दी अपना शिकार कर सकता है, उसको प्रे बहुत जल्दी मिलते हैं, वो हंट बहुत अच्छा करता है। तो लंबा मतलब लेंथ वाइज सबसे बड़ा जानवर कौन सा है जंगल में? जिराफ जिराफ है। कितनी बड़ी गर्दन होती है जिराफ की? अच्छा ये 30-40 मीटर्स। अच्छा किसी को ये पता है ऐसा कौन सा एनिमल है जो वो नहीं होती स्टील की नेल्स, जो कील होती I है? know. कील। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, वो निगल सकता है और खा सकता है, इवन उसे हजम भी हो जाएंगे। वो होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को आप स्टील भी खिलाओगे ना, खा लेगा। तो सोचे अगर एक ह्यूमन को क्रोकोडाइल खाए तो वो तो भाई फौरन खा जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कोई बंदा खाया है उससे, है ना? हो सकता है ना। अच्छा मुझे ब्लड टू भी का खा टेबल लेता है। किसको याद है? सब What? 2 का टेबल किसको याद है? मुझे आपको याद है? आपको भी याद है? 9th का याद है? 9 9th का? अच्छा ये बताया जरा, 9th का किसने वो जो उल्टी काउंटिंग करके याद किया हुआ है? हाँ मैंने किया था। किया था। आपको नॉर्मल याद है? 9 का टेबल सुनाइएगा। बस लिख लो। नहीं यही तो देखा, 9 से टेबल सुनाइएगा। 9 1 से उल्टा 9। लिखना है ना। नहीं 9 1 से 9। ऐसे में आपको आता है? सुनाए। 9 1 9 9 2 13 9 0 7 9 4 28 9 5 35 9 6 42 9 7 53 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 9 10 90 नाइस। 99 108 117 126 135 144 153 162 171 181 89 198 207 216 225 क्या आपने 234 कहाँ तक सुना दिया है? नहीं, वो तो अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड जा सकता है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात। देखो सीखो भाई से कि तुम कौन 9 क्लास में 4 5 में 4 तो 5 में, 9th का टेबल तो 3 में याद हो जाना चाहिए सही था। बात। True. सही बोल रही हो ना? ट्रू। True. Okay. 3 में याद होना चाहिए था 9th का तुम टेबल। साथ ये बताइए ट्रिक्स है, आजकल के बच्चों को ट्रिक्स पता चल गई है तो वो ट्रिक्स के थ्रू लिख लेते हैं, है ना? सही बोल रही हूँ ना? नो डाउट मैं सही बोल रही हूँ। बस में आपकी यूनिफॉर्म का कलर कौन सा? White और grey. व्हाइट और ग्रे? पूरा ग्रे पूरा ग्रे, व्हाइट एंड ब्लू व्हाइट एंड ब्लू। ओके, तो अगर आप चाहते कि आपके यूनिफॉर्म में कोई अच्छा सा कलर, तो आप कौन सा रखते हैं? Black. ब्लैक पसंद है, ब्लैक फॉरएवर। ब्लैक एंड ब्लू ब्लैक एंड ब्लू, ऑफ कोर्स ब्लैक एंड ऑफ व्हाइट कोर्स ब्लैक एंड White. व्हाइट। जब वो आप पूरा ड्रेस कोड बनाएंगे वलीमे वाला, कोट पैंट कोट पैंट भी बता दे, कोट ब्लैक, अंदर व्हाइट शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट। टाई ओके, टाई मिसिंग थी। ऐसे स्कूल में टाई तो होती है, तो आप रेड नहीं, टाई भी हमारे लगा स्कूल में लेंगे। नहीं होती। नहीं हमारे स्कूल में नहीं नहीं है? ओह नाइस। अच्छा हमारे स्कूल में भी नहीं थी टाई बॉयज की, जो गर्ल्स की तो होती ही नहीं है, लेकिन बॉयज की भी टाई नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट मैच में कितने मेंबर्स होते हैं? 11 क्रिकेट 11. 11 पक्का? 11 पक्का
अच्छा, आप लोग के पास कोई सवाल है जो आप मुझसे करना चाहते नहीं, हैं? कोई भी एक जनरल नॉलेज का सवाल आप किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मुझसे। कोई भी क्वेश्चन छोटा सा आप पूछ लें, मुझे तो लगता है आप मुझे वेबसाइट्स बनाने में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? जावा जावा के अलावा? जावा के अलावा C++। ओके, कंप्यूटर साइंस हो? Of course I know computer science and business commerce। तो आपने कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स साथ में लिया? या बिल्कुल, पहले कंप्यूटर साइंस से किया 9 मैट्रिक, जैसे आप कर रहे हो शायद, है ना? आप कर रहे हो। देन उसके बाद मैंने बिजनेस की तरफ जाने के लिए कॉमर्स ली एंड इंशाल्लाह सून टू बी BBA। इंशाल्लाह आप लोग भी। अच्छा, किसको पसंद है बिजनेस? सबको बेसिकली, क्योंकि पैसे होते हैं उसके ज्यादा। आपने तो मुझे क्लियर पहले ही कर दिया, आपको पैसे पसंद है। सबको पसंद होते हैं, बस डिस्क्लोज नहीं करते लोग। ओ ये भी है, आपने डिस्क्लोज किया, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस में कोई आपका बॉस नहीं होता, बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद रन कर रहे होते, चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना। तो कभी किसी बिजनेस का नाम सोचा है? मैंने सोचा था ट्रीव्स, अभी पेटेंट नहीं कराया। ट्रीव्स, नाइस। तो किसी चीज का होगा वो? मैंने इनिशियली तो सोचा था परफ्यूम्स का होगा, और मैंने अपनी जून जुलाई की छुट्टियों में मैं गया था मार्केट, लेकिन इतना टाइम नहीं था ना। मैंने लोगो बनाया, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, फिर मैंने पूरा वेबसाइट भी बनाई। नाइस वर्क, मतलब बहुत अच्छा है कि आप किसी और चीज में अपने आपको एंगेज कर रहे हैं जून जुलाई की छुट्टियों में, बहुत अच्छी बात है, इंप्रेसिव। आप दोनों ने भी सोचा था क्या? H&S फैब्रिक। H&S फैब्रिक, फैब्रिक्स की आप बनाएंगे अगर बनाना चाहेंगे? वाओ नाइस। फिलिपो परफ्यूम्स ब्रांड। ओह, आप भी परफ्यूम ब्रांड्स? तो भाई की परफ्यूम कॉपी करेंगे? भाई की परफ्यूम कॉपी होंगे? पहले बोला था 50-50 करेंगे। कर लेंगे यार। 50-50 करोगे? और इनका ज्यादा चल गया, आपका ना चला, फिर सेम तो एक ही करेंगे, लेकिन आपका नाम तो अलग है, उनका नाम अलग है, तो ये भी कोलैबोरेशन होगी, हर एक अपना आर्टिकल कोलैबोरेट होगा। ये देखो। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। इस सेगमेंट में तो बड़ा मजा आया, आप लोगों से बिजनेस की बात की। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? गेम्स का, पहेलियों का। पहेलियां। आप एक सेगमेंट आगे क्यों जाते हैं हर दफा? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे पता नहीं है। आप हर दफा एक सेगमेंट आगे होते हैं। लास्ट टाइम आपने पहेलियां बोला, अब आपने गेम बोला, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है। तो हम चलते हैं अपनी पहेलियों की सेगमेंट पे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडल्स। क्या बोलते हैं? रिडल्स। ओके, मैं पूछूंगी, जितनी दफा आपको समझ ना आया मुझसे बोलेगा, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है? वो क्या चीज है, ठीक है? यकीनन वो चीज बुज़दिल है जो भी उसको खाए, ठीक है? बहादुर वो है जो उसको पी के दिखाए। ऐसी कौन सी चीज है? जहर। नहीं, अच्छा जहर पीना तो हराम है, खुदकुशी क्यों करनी है आपको? कोई अच्छा, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखे ना आप, है ना? ट्रू। ओके, सोचे एक बार आप रिपीट करना। हाँ श्योर। यकीनन वो बुज़दिल है जिसने उसको खाया, वो बहादुर है। पिग। फिर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बाहर जा रहे हैं। नहीं, आपका बुज़दिल है जिसने खाया, वो भी बुज़दिल है जिसने खाया, लेकिन बहादुर वो है जिसने पी के दिखाया। आप इसको पी सकते हैं? तो सोचे। अच्छा, इसका आंसर ना, हिंट, रेड बुल। आप बहादुर हो जाएंगे रेड बुल पीने से? ये कैसे होगा? माइंड शॉप होता है, एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, कभी ये सोचा है कि शेक्स वगैरह पीने से माइंड फ्रेश होता है, हम हेल्दी होते हैं? रेड बुल से होता है। कितने केमिकल्स होते हैं आपको पता है? 0.5% उसमें शुगर होती है। एनर्जी ड्रिंक कैसे? आपने मुझसे पूछा कि शार्प माइंड किससे होता है, आपने ये नहीं बोला शुगर। मैंने शार्प माइंड तो बोला ही नहीं, मैंने बोला शार्प माइंड। मैंने बोला वो कौन सी चीज है जिसको खाने से आप बुज़दिल कहलाओगे, लेकिन अगर आप उसको पी जाओगे तो आप बहादुर कहलाओगे। बहादुर हो जाते हैं। ये लफ्ज देखो, ये कोई चीज नहीं है, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहेलियां ऐसी होती हैं, पहेलियां ऐसी होंगी, ठीक है? इसका हिंट ये है कि वो एक इंटरनल चीज है। अच्छा, एक और हिंट दे रही हूँ, बहुत मजे की हिंट है। मैंने शो स्टार्ट करते ही सबसे पहले बच्चों से उस चीज की बात की है। आज मैंने टॉपिक ही वो था मेरा इस शो का। क्या था मेरा शो का टॉपिक? सोचे। बच्चे अपने माँ बाप को कहना नहीं नहीं, गेम्स में क्या करते हैं? सीरियस ना हो। सीरियस होने के बाद तो क्या आता है? गुस्सा होता है, गुस्सा, एंगर इश्यूज, गुस्से की बात हो रही है। गुस्सा पी के दिखाए। हुआ ना? आप समझ आया? बुज़दिल वो है जो उसको मतलब बोल दे, गुस्से में हर चीज बोल दे, लेकिन बहादुर उससे कहा जाता है जो गुस्सा पी के दिखाए। गुड, अब याद रहेगा। ओके, धूप
कभी भी इसे सुखा ना पाए, ये तभी सूखे जब छांव में आए। ऐसी कौन सी चीज है? मिस रिपीट। धूप में वो कभी भी ना सूखे, ठीक है? वो कौन सी चीज है जो छांव में आए तो सूख जाए? कपड़े। कपड़े धूप में सूखते हैं वो तो। नहीं। यार इतना कॉमन आंसर है। सोचिए धूप में आप लोगों को क्या आता है? धूप में क्या आता है आप लोगों को? गर्मी आती है, ओ सूरज आता है। सूरज से ही तो धूप आती है। सही बात है। सूरज से देखे धूप आती है, धूप से गर्मी आती है, गर्मी से आपको मैं क्या आता है? क्या बोले? क्या अभी कौन बोला? गर्मी से गुस्सा आता है। अभी आप दोनों में से किसी एक ने बोला कुछ। पे से था। हिंट। गर्मी से क्या आता है? गुस्सा। प्यास। नहीं। क्या आता है? पसीना आता है भाई। पसीना। अरे मैंने हिंट बोला था, आपने पसीना समझ लिया। आपने हिंट बोला था। अच्छा कोई बात नहीं। ऐसी अब देखिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग को बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। धूप कभी भी इसे ना सुखा पाए, सूखे जब वो छांव में आए। पसीना जब तक धूप में रहोगे तब तक निकलता ही रहेगा भाई गर्मी में, और जैसे ही छांव में आओगे वो सूख जाएगा। नहीं मिस, बस आप 4-5 घंटे रख लो सूरज पे तो सूरज तो हट जाएगा। सूरज तो हट जाएगा, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी तो बंद। मैं तो धूप की बात कर रही हूँ ना, मेरी तो पहली में तो धूप का भी तो जिक्र हो रहा है। 2 मिनट के लिए खड़े होना, 4-5 थोड़ी ना। मैंने तो आपको धूप का बोला ना कि धूप में आओगे तो ये चलेगा, लेकिन धूप से आप छांव में जाओगे तो नहीं आएगा। तो मैं मेरी पॉइंट वाली बात थी, देख लें। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आदमी की 6 उंगलियां थी, ठीक है? एक आदमी की 6 उंगलियां थी, सब लोग इसे अकबर कह के बुलाते थे, बताएं क्यों? उसकी 6 उंगलियां थी। 6 उंगलियों से अकबर का क्या ताल्लुक? अकबर क्यों बोलते थे लोग उसे? क्योंकि उनका एम्परर था। क्या था? एम्पीरियर था नहीं, एम्परर। हाँ समझ अकबर गए। तो किंग था ना। वो वाला किंग थोड़ी, एक बंदा था। चले अकबर की जगह आप उसको नाम अली दे दें। अच्छा तो क्यों बोल देते उसे? पता है मैंने ये बहुत बड़ी हिंट दी है अभी इनको नाम चेंज करके। सोचे रिपीट करूं। एक इंसान की, एक लड़के की या एक आदमी की 6 उंगलियां थी, ठीक है? लोग इन्हें अकबर कह के बुलाते थे, क्यों? भाई इतना इजी है, सोचिए 9th में आप। तो ये बहुत जनरल है, ये पहेली नहीं है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बट ये है पहेली। 6 उंगलियां थी उस आदमी की, 6 उंगलियां थी, लेकिन लोग उन्हें अकबर कह के बुलाते थे। 6 हाथ नहीं थे, 6। Are you guys giving up? नहीं, I won't. You are not giving up. भले 2 मिनट चलेगा, सोचूंगा। Okay, keep thinking. 6 उंगलियां हैं मैं और वो अकबर कहते हैं उसे लोग, मैं क्योंकि उसका नाम ही अकबर है। जी, क्योंकि उसका नाम ही अकबर है। क्लैपिंग फॉर हिम, क्लैप करें। ओके लास्ट पे चलते हैं। वो क्या चीज है जो हर चीज को डबल कर देती है? ऐसी कौन सी चीज है? 2 लेकिन कोई चीज है वो, नॉट अ नंबर। डबल कर देती है। कोई चीज है। पानी आप मतलब आप कोल्ड ड्रिंक में पानी डाल के पी के डबल करते हैं उसे? अच्छा डबल नहीं, किस में डाल के? नहीं, मैं उनको ऐसी बोल रही हूँ। कोई ऐसी चीज है जो हर चीज को डबल कर देती है। गुस्सा। कॉन्फिडेंस। नो। गुस्सा। नो। आप लोग भी सोचें। हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर और उसके बाद आकर आपको इसका आंसर बताते हैं। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, हम वापस आ चुके हैं हमारी छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या बात कर रहे थे भाई हम?
हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बोलते हैं, राइम्स की। राइम्स की तो बात कर रहे थे हम लोग, बट हम लोग उसके अलावा एक और बात कर रहे थे कि हमारी पहेलियों का आंसर रह गया था। सही क्या है भाई? मिरर। मिरर। हाँ, mirror ये तो है। सबने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को अब समझ आई होगी ये पहेली और आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा या नहीं दिया होगा। तो आप लोगों को पता चल गया हमारी लास्ट पहेली का आंसर था मिरर। मिरर हर चीज को डबल करके दिखाती है। ठीक है, अब हमारा सेगमेंट है रिडल्स का। नो सॉरी, रिडल्स का नहीं है, पोम्स का। आप लोगों ने मुझे घुमा दिया। राइम्स एंड पोम्स का सेगमेंट है, सो इट्स टाइम फॉर राइम एंड स्टोरी टाइम, जिसके लिए आज बच्चों मैं ही हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, मैं आप लोगों को राइम्स और स्टोरी भी सुनाऊंगी एक बहुत मजे की। लेकिन पहले राइम्स पे चलते हैं। राइम्स किस किस को आती है? ऑब्वियस सबको आती होंगी। थ्रू आउट द चाइल्ड हम पढ़ ही रहे होते हैं, कहीं मम्मा पढ़ाई होते हैं, फिर स्कूल वाले पढ़ा रहे होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं। जैसे आप 9th में आ गए, अभी तो ये लोग किड एज है इन लोग की। तो आप भाई पहले एक राइम आप सुनाते हैं कोई? सही। बाबा ब्लैक शीप सुनाओ। डन है, बाबा ब्लैक शीप सुना दे। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी wool? Yes sir, yes sir. 3 bags first. ओके, दोबारा स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत चाइल्डिश है यार। No, it's fine. मैं 9th में मैं ये गा रहा हूँ। ओके, तो मैं तो आपसे फिर बड़ी हूँ, मैं भी तो पढ़ रही हूँ। आपका तो प्रोफेशन है। ओह, प्रोफेशनल राइमिंग नहीं है। आप सुनाए ना, कोई मसला थोड़ी है। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी wool? Yes sir, yes. छोड़ यार, कोई और कह देगा। आहिर आप बोल दो। आहिल आप बोल दो। भाई कह रहे हैं आहिल आप बोल दो। आहिल खुद इतना हंस रहे हैं। आहिल आप सुना रहे थे। अच्छा हाँ, सिम आप पहले स्टार्ट कर दे। पोम राइम जो आप सुना रहे थे। मैं तो ट्विंकल ट्विंकल था। सुना दे। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the one so high, like a diamond in the sky. Clapping. See the confidence. उसने सुना दिया आराम से। Proud of him. आप सुनाएं अब तो उनसे भी छोटे हैं। Oscar winning performance. सुनाएं कोई सी भी नहीं, इतनी शर्म आ रही है आपको। आप कंप्लीट तो करें अपनी इसमें स्टोरी सुनाऊंगा, मुझे पोएम। आप स्टोरी सुनाएंगे? अच्छा, पहले हम मिलके ना कोई राइम पढ़ते हैं। कौन सी पढ़े सोचो? नानी तेरी मॉर्निंग को पढ़। हाँ, नानी तेरी मॉर्निंग। है ना, बड़े मजे की राइम है वो। Yes. स्टार्ट करते हैं। नानी तेरी मॉर्निंग को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मॉर्निंग को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। क्यों लेकर गए थे भाई काले चोर मोरों को? पता नहीं, रेसिज्म। काले चोर सफेद। काले चोर सफेद मोर को ले गए, ये बोलना चाह रहे हैं आप? ट्रू। नहीं हो सकता है बेचने लेकर गए हो, पालने लेकर गए हो, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन काला क्यों बोला? चोर सफेद भी हो सकता है। अरे वो मास्क लगा कर आते थे ना काला। वो जो अच्छा। पुराने जमाने के जो डाकू थे, देखे ही होंगे आपने। कोई ना कोई देख, मैं डाकू देखे नहीं है। पता है, सुना है मैंने। होता है। अच्छा, एक इंग्लिश पढ़ते हैं। इफ यू हैप्पी एंड यू नो तो आती होगी सबको। सो पढ़े, लेकिन इसमें एक्शन करना है। एटलीस्ट क्लैप तो कर ही सकते हैं आप लोग जब। हाँ, so if you happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, and you really wanna show it. If you happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, and you really wanna show. If you're happy and you know, stamp your feet. Take out. If you happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really wanna show. If you're happy and you know, snap your fingers. सबसे कम एंजॉय ना सिर्फ इन्होंने किया है। क्यों आपको नहीं पसंद भाई ये सब? क्यों? रीजन
Just literally, he is the younger here and acting like he is the elder one. You are acting like you're an elder. इतना shy. बिजनेस कैसे रन करेंगे अपना? मिस तब तो बड़े हो जाएंगे। तब तो मिस बड़ा मैं हो थोड़ी करूंगा, मैं वर्कर्स हायर करूंगा, मिस मैनेजर हायर करूंगा। तो वर्कर्स वो से कैसे करेगा। बात करेंगे? आपको हंसी आ गई तो बीच मिस में मैं से? अपनी दुकान में जाऊंगा नहीं, कैमरा देखूंगा बस। तो आपकी हायरिंग कौन करेगा? मिस मैनेजर, मैनेजर की हायरिंग कौन करेगा फिर? एक और मैनेजर, एक और उसकी हायरिंग कौन करेगा? वो मेरे पास ही ये बैठेगा। चेन बना रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो मेरे अच्छा पास ये बताएं, स्टोरीज किसको कौन सी पसंद है? स्टोरी कौन सा जेनर? इसको बड़ी अच्छी हॉन्टेड स्टोरी पता है। ओह ओके, ट्राई करते हैं, हम सुनते हैं इनसे। Right. अच्छा सबकी कौन कौन सी फेवरेट जो होती है ना, सबका एक अपना फेवरेट एक्शन डिफरेंट होती है। किसी को फनी पसंद है, किसी को बहुत हॉरर पसंद है, किसी को फैंटेसी पसंद है। आपका कौन सा फेवरेट जेनर? थ्रिलर बेसिकली। थ्रिल्स। ओके आपको? हॉन्टेड और आपको? हॉरर। हॉरर। सारे बच्चों को हॉरर स्टोरीज पसंद होती है। मॉरल तो आजकल कोई सुनता ही नहीं है। कोई मॉरल मिल जाए हमें स्टोरी में, हम कुछ सीख जाएं। पहले ऐसा करते हैं हम इनसे, इनकी ना अच्छा ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी प्रिसाइज स्टोरी सुनाएं, लेकिन हॉरर सुना दे। चलें आज हमने नहीं, एक ही तो आपने तो बोला था आप सुनाएंगे, एक सुना देना आप। बोलो हम सुन रहे हैं, समरी कर दें। एक बंदा था, वो अपना बिजनेस चलाता था। ओह क्या हुआ? तो उसके बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था। सही है। तो उसने एक मैनेजर आया क्या, बोला मेरे बिजनेस को टॉप करवाओ तो मैं 40% दूंगा। सही है। तो मैनेजर बोला तुम्हारे बिजनेस में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम ना कोई चीज बनाते हो ना कोई चीज करते हो, तुम बैठे रहते हो, वर्कर हायर किए हैं बस। तो उस बंदे ने बोला तुम एक फिलिपो नाम रखो, उसका टेंट बनाओ, टेंट्स बनाओ, वर्कर हायर करो। तो बोलता है इसमें हॉरर क्या है? मुझे पता अभी आएगा। अच्छा। तो मैं टेंट ना कोई ले जाता था, जब भी वो आता था तो ले जाता था कोई बंदा। सही है। लॉक नहीं करता था वो, लॉक अपनी नहीं दुकान खुली छोड़ देता था, अब चले जाते थे बस। तो वो खुली क्यों छोड़ता था? मगर फिर वो रखता था अपना गार्ड। तो गार्ड कोई बंदे आए, रात को भी घूमते हैं ना, तो देख के आए कोई यहाँ पर है दुकान। तो गार्ड्स वो कल देखा जब उसका सब बिजनेस हैंडल हो गया, चीजें आ गई, एम्प्लॉयज आए कर लिया, मैनेजर को भी मिल रहा था 40%। तो कल आया गार्ड की आंखों में से खून निकल रहा है और वो डेविल जैसा बन गया। खत्म। नाइस। ये मुझे स्टार्टिंग में तो इनकी अपनी स्टोरी लग रही थी कि मैनेजर हायर करता है, मैनेजर आगे से जवाब देता है कि आपके पास तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा। लगी थी ना आपको भी इनकी स्टार्टिंग की? आपने अपनी ट्रू स्टोरी सुना दी और अपना नाम भी बता दिया, भाई अपनी बिजनेस का नाम रख दिया उनके बिजनेस पे। ओके, मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्री मार्केटिंग अपने बिजनेस की अभी से आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, एक 9th क्लास के चैप्टर से इंस्पायर्ड है वो स्टोरी। एक मर्चेंट होता है, ठीक है? मर्चेंट किसे कहते हैं? वर्कर होता है। मर्चेंट सौदागर को भी कहते हैं, ठीक है? जो चीजों का ट्रेड वगैरह करता है, ठीक है? मर्चेंट। उसके ना 4 बेटे होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? 4 बेटे होते हैं। वो चारों को बहुत पढ़ाता है। उसी का एक मर्चेंट की बात हो रही है, जो अब्बा होते हैं चारों बेटों के, उनका एक और दोस्त होता है, ठीक है? वो इतना कोई अमीर नहीं होता, वो एक उनका वर्कर होता है, बट उसके अब्बू बहुत रहमदिल होते हैं। वो उसको अपना फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, उसके घरों में आना जाना भी बहुत होता है, सही है? उस जो दोस्त थे उनके, मर्चेंट के जो को-वर्कर, जो फ्रेंड थे, उनका भी एक बेटा होता है। 4 नहीं होते, उनका एक बेटा होता है। वो उसको ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते। वो एक मिडिल स्कूल से, नॉर्मल ग्रामर स्कूल से वो वहाँ से एजुकेशन ले लेता है। लेकिन जो मर्चेंट के बेटे होते हैं चारों, वो इतने हाई फाई क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन मर्चेंट हमेशा क्या डरता है कि मेरे बेटे पढ़ तो रहे हैं अच्छी जगह से, लेकिन वो क्या होते जा रहे हैं? ग्रीडी होते जा रहे हैं। वो जितनी अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं उतना उनको एटीट्यूड आ रहा है, उतना वो गरूर आ रहा है कि हम तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो हमारे फादर का जो दोस्त है उसका बेटा इतने छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन सेम एज के होते हैं वो लोग सारे, सही है? अब एक दफ़ा क्या होता है कि इतनी ग्रीड आ जाती है, फादर सोचते हैं कि ना मैं इनको सबक सिखाऊंगा।
उनकी एज हो जाती है, आगे जाके वो डेथ के करीब होते हैं, उनको कोई बीमारी होती है, ठीक है। स्टोरी का ये है, जब ये चेंज ट्विस्ट क्या आता है स्टोरी का, वो बोलते हैं अपने चारों बेटों को बुलाकर कि मैंने आप लोगों को ना जायदाद तकसीम की अपनी। ऑब्वियस मर्चेंट है, बहुत पैसा था, बहुत सारी जायदाद थी अलग अलग तरह की। तो वो कहते हैं आप लोग, उन्होंने ना 4 पॉट्स बनाए, 4 बेटे थे, 4 पॉट्स बनाए हुए होते हैं, 1 पॉट, 2 पॉट, 3 पॉट, 3, ठीक है। सबको बोलते हैं अपना अपना सेलेक्ट कर लो। उसमें उनको पता नहीं है क्या पॉट, अभी सेलेक्ट कर लो। बच्चों को पता भी नहीं है भाई ये पॉट सेलेक्ट क्यों करवा रहे। ऐसे ही उन्होंने कहा बाबा बस जल्दी जल्दी जाएंगे, हम लोग अपने फ़ोन में लगते हैं। उन्होंने वो पॉट सेलेक्ट कर लिए। वो बोलते हैं कि जब मेरी डेथ हो जाए ना, तो मेरे बेड के जो चारों कोने होते हैं, ऑब्वियस बेड के 4 कोने होते हैं, स्क्वायर होता है बेड, तो उस चारों कोनों में से अपना अपना जो मुकर्रर आपने किया है ना, कि आपने बोला है कि ये मेरा है, वो पॉट निकाल लेना और उसमें जो चीज़ आपको मिलेगी ना वो आपकी जायदाद होगी, उसकी आप वारिस होंगे, वो आपकी मलकियत होगी, ठीक है। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई अल्लाह करे हमारे पॉट में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, मैं इससे सुपीरियर हो जाऊँ, मैं अपने भाइयों से सुपीरियर हो जाऊँ, ठीक है। अच्छा, ये सब उसके जो दोस्त हैं, फादर के दोस्त हैं, उनके घर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उनके पास इतनी जायदाद नहीं होती, लेकिन वो उनके फादर अपने बेटे को क्या सिखाते हैं? नॉलेज। क्या करते हैं? वो हर चीज़ की उस बच्चे को देते हैं नॉलेज, वो हर चीज़ की उसको समरी करके बताते हैं। वो जब भी अपने बड़े मर्चेंट के यहाँ जाते हैं, वहाँ जो हो रहा होता है उसका अहवाल उस बच्चे को सुनाया करते हैं, उसको वो बाहर लेके जाया करते हैं, उसको सब कुछ सिखाते हैं कि फार्मिंग की ये प्रोसेसेस हैं, खेती बाड़ी के ये प्रोसेसेस हैं, एग्रीकल्चर में ये फील्ड्स होती हैं। तो उस बच्चे को सब पता है, उसके पास सबसे अच्छी चीज़ के वक्त इस वक्त उसके पास क्या है? नॉलेज है। उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज है। मर्चेंट की एक दिन डेथ हो जाती है, सारे बेटे जाते हैं अपना अपना पाया जो उनको मिला हुआ है, ठीक है, वो लेते हैं अपने अपने। 2 बेटे तो बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनके जो पॉट्स होते हैं ना, एक में निकलता है गोल्ड, ठीक है, दूसरे में निकलते हैं डायमंड्स, ठीक है। अब उनको पता है कि वो जितने भी गोल्ड हैं वो उनके हकदार हैं, जिसके पास डायमंड्स आते हैं उसको भी पता है कि मैं पूरे डायमंड्स का मालिक हूँ। बाकी 2 के बेटों में क्या आएगा, किसी ने सोचा? किताबें नहीं, एक बेटे के पॉट में आती है मिट्टी, बहुत सारी सैंड, और जो 4th होता है उसमें आती है बोन्स, हड्डियाँ, ठीक है, बोन्स आती हैं। अब चारों बेटे, वो जो 2 थे तो वो तो बहुत खुश थे, बाकी 2 बेटे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि ये क्या मिट्टी, मतलब मैं किसी चीज़ का मालिक ही नहीं हूँ। और एक कहता है हड्डियाँ, बोन्स, मैं क्या करूँगा इन बोन्स से, यही सोचेंगे आप लोग भी, यही सोच रहे होंगे, ठीक है, सही बात है। अब वो अपने दोनों बड़े भाइयों से लड़ना स्टार्ट करते हैं, तुम आधा डायमंड मुझे दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाबा ने मेरे साथ क्या कर दिया। वो बोलता है आधा गोल्ड मुझे दे दो, मैं तो गरीब हो जाऊंगा इस तरह, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो सिर्फ घर में रहूंगा। अच्छा, अब ये लोग इतना लड़ते हैं, बात खून खराबे में पहुंच जाती है। लोगों को पता चलता है बराबर वाले घर से जहाँ वो बंदा रहता था, दूसरे मर्चेंट के फ्रेंड का बेटा, वो आता है, कहते हैं आप लोग इतना लड़ क्यों रहे। वो उसको बहुत डिग्रेड करते हैं, तुम कुछ नहीं समझोगे, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमें पता है हम क्या है। तो वो उनसे बोलते हैं अच्छा अगर मैं ना समझ सकूँ ना तो जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा। वो मान जाते खुशी खुशी, भाई उनको तो फ्री का सर्वेंट मिल रहा है, वो क्या करेंगे, अगर उसको नहीं समझ आया तो वो तो सर्वेंट बना लेंगे ना उस लड़के को। वो बोलेंगे ये तो फ्री का सर्वेंट मिल रहा है, हम कर लेते हैं। वो बोलता है ऐसी ऐसी बात है, मेरे और इसके ना जो पॉट है उसमें एक में मिट्टी आई है, एक में हड्डियाँ आई है। कह रहे आप लोग इतनी छोटी सी बात पे लड़ रहे हैं। अरे भाई वो क्यों बोल रहा है इतनी छोटी सी बात, उन लोगों को तो इतनी बड़ी बात लग रही है, उनको तो और गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात लगती है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं किसी चीज़ का हकदार ही नहीं हूँ। वो कहते हैं दरअसल जिसमें मिट्टी है ना वो सारी ज़मीनों का मालिक है, और जिसमें हड्डियाँ हैं ना वो सारे मवेशियों का मालिक है, सारे जानवरों का मालिक है। तो इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी उन लोगों को ये पता नहीं चला कि उनके अबू ने क्या सोचकर उनके लिए सब कुछ रखा, ठीक है। लेकिन किसी और बच्चे ने जो एक अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, जिसको सिर्फ क्या मिली, नॉलेज मिली, उसने क्या किया, उसने फौरन फिगर आउट कर दिया कि उनके बाबा के पास क्या क्या चीजें थी। 2 उन्होंने इस तरह दे दी तो 2 वो कैसे जाहिर करेंगे देकर, पेपर्स थोड़ी डालेंगे वो पॉट में। उन्होंने मिट्टी डाल के ये जाहिर किया कि आपको मैं सारी जमीनों का मालिक बना रहा हूँ, सही है ना। तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है आप लोगों को? लालच बुरी बला नहीं, बुरी बला नहीं है। लालच तो उन्होंने की नहीं ना, देखो उनको एक स्टार्टिंग से एक चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिली है कि नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी से ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी एजुकेशन कहीं से भी हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो,
किसी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जब किसी से मिलोगे तो आपका क्या मैटर करेगा, आपकी इखलाक मैटर करेगा, आपका नॉलेज मैटर करेगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग मैटर करेगा। और ये पढ़ाई से नहीं आता, ये नॉलेज से आता है। ठीक है, तो क्या है हमारा मॉरल आज कि नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसों से। नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। आप बताएं, ये चीज है, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। और ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज है और दूसरे के पास नहीं है, तो डोंट पैनिक। अगर उसके पास नहीं है तो आप उसको सपोर्ट करो, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अगर अल्लाह ने मुझे दिया तो आपको भी देगा। उनको दुख नहीं है जब उनके फादर मर गए, उनको जमीन जायदाद पड़ी। यही तो, वो इतने ग्रीडी हो चुके थे कि उनको अपने फादर की नहीं हुई। वो देखने घुस गए कि पहले मुझे मिला क्या है। कदर ही नहीं उनको, कदर ही नहीं थी। किसी कदर थी, सिर्फ उन्हें पैसों की। और ये आजकल होता है, नो डाउट, ये सभी को पता है, आजकल ये होता है ना। तो बच्चों कैसी लगी आज की स्टोरी? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया। मॉरल मिला ना? आपको तो हर चीज ठीक ही लगती है, आपको तो किसी चीज में इंटरेस्टिंग नहीं है सिवाय बिजनेस के अपने, है ना? और बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज, वो भी हॉन्टेड। सोचे आपके अपने बिजनेस में ऐसा कुछ हो गया? मैं बिजनेस छोड़ के चले जाऊंगा, फौरन भाग जाएंगे। एंड आई होप आप लोगों को भी आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी, इवन हमारा एपिसोड पसंद आएगा। बच्चों, आप लोगों ने एंजॉय किया आज के एपिसोड? मजा आया? सीखा? क्या सीखा भाई, पहले ये बताएं। बहुत सारी राइम सीखी और इंटेलेक्चुअल बातें सीखी और मोरल वाली स्टोरी सीखी। आपने क्या सीखा? और हमने नॉलेज सीखी और अच्छी बातें सीखी। भी सीखी। आपने भी यही सीखा। एंड आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और हमारी बातों को अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।